प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। छत्तीसगढ़ महतारी की जय। छत्तीसगढ़ के पावनपुरा में बसे ग्राम भाटा गांव कुरुद, जी हाँ, भगवान श्री रामचंद्र जी के अमृतमय कथा के निर्मल पावन रसधार बहा। अब ऐसा सुंदर पावन कथा के रसपान करैया जी हाँ संत समाज विराजमान हैं। राजा दशरथ समान, राजा जनक समान, पिता समान जम्मू बुजुर्ग जन आप मन सादर साष्टांग चरण बंदन। भक्तिमयी ममतामयी करुणामयी माँ कौशल्या, माँ कैकेयी, माँ सुमित्रा, माँ सीता जैसन महतारी दीदी बहनी हो, आप मन भी सादर चरण बंदन। भैया राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न जैसन हमर युवा संगी संगवारी, लव कुश जैसन नाने नाने लोग लेका बाल गोपाल, आपला और हमला ये मंच के माध्यम से जोड़ के रखैया। अपन मीठ मीठ बानी ले, गुत्तुर बोली ले, कथा कहानी ले, ये मंच रूपी रथ के चलैया सारथी भैया, उद्घोषक बंधु जी, मंच में निर्णायक आसंदी में विराजमान नीर क्षीर विवेकी विद्वान निर्णायक जन, बहुत ही सुंदर हमार यूट्यूब चैनल के माध्यम से जिन मन घर बैठे सुंदर यहाँ भाटा गांव के ये मंच में होवत राम कथा, गीत संगीत, भक्ति संगीत जम्मू के आनंद उठाने वाले हमारे श्रोता समाज व्यूवर्स जो मन चैनल से जुड़े हैं, और संगे संग बहुत ही सुंदर साउंड सर्विस के माध्यम से जहाँ तक हमारा आवाज पहुँचत है। समस्त ग्रामवासी भाटा गांव आप जम्मू जन के चरण कमल में ओम आदित्य मानस परिवार रिसाली भिलाई जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ के शत अभिवादन है, अभिनंदन है, सादर चरण बंदन है। युग युग के प्यासे मानो हम सब, कबू धन के पाछू भागथन, कबू रूप सौंदर्य के माया जाल में फंस जतन, जीवन में कबू मान सम्मान यश कीर्ति के कामना करतन। एक ठन वस्तु हमारे हाथ में आए नहीं और दूसर के अभिलाषा बढ़ जाते हैं। यहुल पा लेता हूँ, बहुल पा लेता हूँ, तो यहू मोर हो जातीस, वहू मोर हो जातीस। जीवन भर भौतिक संसाधन के सकेला करत, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। ऐसा सुंदर मानव तन लपा के जोन साधन धाम मोक्ष कर द्वारा होते हुए भी हम और आप ये अनमोल शरीर लपा के केवल विषय वासना में एला लगा देवतन। भौतिक संसाधन के माध्यम से भौतिक वस्तु मन के भीतर भौतिक सुख खोजे के प्रयास, और ये सुख खोजे के प्रयास में जीवन के आपा धापी भाग दौड़ में आज हम और आप यही में अपन जीवन न व्यर्थ गंवा देते हैं। अच्छा अच्छा खाए पिए के, अच्छा अच्छा पहने ओढ़े के, मोटर गाड़ी, टीवी, फ्रिज, कूलर, पंखा, लैपटॉप, मोबाइल आदि आदि यही भौतिक संसाधन में आज हम और आप हमारे जीवन के सुख और आनंद खोजे के प्रयास करते हैं। पर ध्यान रखिए मानस प्रेमी सज्जन हो, आप मन चिंतन करके जरा देखो, ये भौतिक संसाधन में वो सुख और वो आनंद नहीं है। काबर ये जो सुख और आनंद भौतिक संसाधन में है, ये समय के साथ क्षीण होते जाते, समय के साथ समाप्त हो जाते। तो प्रश्न उठते, सच्चा सुख सच्चा आनंद कहाँ है? सच्चा सुख सच्चा आनंद अगर कहीं है तो केवल और केवल भगवान के भक्ति में है, भगवान के चरण कमल में समर्पित हो जाए में है। जोन जीव भगवान के शरणागत हो जाते वो जीव के जीवन धन्य हो जाते। चाहे गिधवा जटायु हो, केवट हो, सबरी हो, सुग्रीव हो, विभीषण हो, जोन भी भगवान के शरणागत हो ओकर जीवन धन्य हो गए। आओ हम और आप भी नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत रामायणम, चारों वेद, छहो शास्त्र, 18 पुराणों के ये सार श्री रामचरितमानस में समाहित है। और ये दिव्य कथा जेकर माध्यम से हम और आप हमारे हृदय में ज्ञान, भक्ति और वैराग्य के भगवान श्री रामचंद्र जी, माता जानकी और लखनलाल जी के सुंदर ये पावन कथा हृदयंगम करने के प्रयास करें। पर एकर लिए क्या चाहिए? ये राम कथा ला सुने बर क्या चाहिए?
जब तक हमारे और आपके हृदय में श्रद्धा और विश्वास के मिलन नहीं हुए, तब तक हम और आप राम कथा के अधिकारी नहीं बन सकते। कहावत, जे श्रद्धा संबल रहित, जेकर पास श्रद्धा नहीं है, संबल नहीं है, श्रद्धा और विश्वास नहीं है, दोनों नहीं है, और नहीं संतन कर साथ, और सत्संग भी नहीं है जीवन में, संत के साथ नहीं है। तीन कहूं अगम अति, ये रामचरितमानस जो है उनके लिए अगम है, कठिन है। तो इसलिए ये रामचरितमानस ने सरल बनाए बर हमला और आपला हमारे हृदय भीतरी श्रद्धा और विश्वास के दोनों के मिलन कराना आवश्यक है। पावन प्रसंग श्री रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड दोहा नंबर 91, जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी यही भाव लिखते हुए लिखने का कि लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान, हो ही सगुन मंगल सुबह करहि अप्सरा गान, करहि अप्सरा गान। ये पावन प्रसंग है भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के मिलन के प्रसंग, दोनों के मंगल परिणय के, दोनों के प्रेम सूत्र में बंधे के, दोनों के विवाह सूत्र में बंधे के ये पावन प्रसंग। और जैसे मैं निवेदन करूं कि श्रद्धा और विश्वास हमारे और आपके हृदय में जब तक नहीं आए, तो श्रद्धा के प्रतीक माता पार्वती, विश्वास के प्रतीक भगवान भोलेनाथ, आवो दोनों के मिलन हम और आप अपन हृदय भीतरी आंगन में करावन। पावन से प्रसंग ये विवाह के, शिव विवाह, शिव पार्वती विवाह के प्रसंग में हम सब चर्चा करेंगे, चिंतन करे के प्रयास करेंगे। एक पहले वो चिर परिचित अंदाज के भजन जौन ला आप मन हमेशा सुनत आवत हो, संगीत भीष्म पितामह खुमान साहु जी के संगीतबद्ध किए हुए वो सुंदर से पावन भजन, ऐसा भोले बाबा कैसे मनावे गौरा के हर ईश्वर राजला। प्रिंस बोलिए शंकर भगवान की जय। संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चकरतारो वंदे वाणी विनायको वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। अतुलित बलधामं हेमशैलाभिदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानम वानराणाम धीशं रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। लगे समारन सकल सुर
वाहन विविध विमान, ओहि सगुन मंगल सुभद, करहि अक्षरागान। सियावर रामचंद्र की जय। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी भाव के साथ। आप सबके हृदय कमल में विराजमान भगवान श्री सीताराम जी ला प्रणाम करते हुए आओ चलेंगे बहुत ही सुंदर पावन प्रसंग, विवाह प्रसंग, शिव पार्वती विवाह प्रसंग, बहुत ही प्रचलित बहुत ही प्रसिद्ध प्रसंग। और ये प्रसंग में ऐसे लगते मोला ज्यादातर मंच मन में ये प्रसंग में हंसी मजाक और ये माने बिहाव के बहुत वर्णन हम सामाजिक दृष्टिकोण से खूब आनंद उठा। आज मैं प्रयास करूं ये मंच के माध्यम से एक और अलग विधा के साथ, आज हंसी मजाक कम लेकिन ये प्रसंग के एक अलग भाव लेके आप सब बीच में चिंतन रखे के प्रयास करूं, जो गुरुदेव मन के पास से मिले हैं आप सबके बीच में बांटे के प्रयास। आओ शुरुआत करन। श्री रामचरितमानस में 4 विवाह के वर्णन आए हैं, 4 बार विवाह के जिक्र हुए हैं, 4 जगह ये रामचरितमानस में वर्णन आते। पहली विवाह भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के ये विवाह जो सफल विवाह में आते। दूसरा विवाह आगे अयोध्या कांड में भगवान श्री रामचंद्र जी और माता जानकी जी के विवाह। और तीसरा अरण्य कांड में विवाह प्रस्ताव, तो ऐस विवाह प्रस्ताव ऐस काकर शूर्पणखा के तरफ से, लेकिन वो विवाह संपन्न नहीं हुई। ऐसा एक और प्रसंग में आते जो अरण्य कांड में ही एक बार जब नारद मुनि प्रश्न करी भगवान राम लगे आप तो विवाह करो पर मोला विवाह नहीं करन देव, कावन नहीं करे, तो नारद मोह के प्रसंग के कथा भी आते जहाँ नारद जी भी विवाह करना चाहिए, जो स्वयंवर जो हुई वो वाले में ये प्रसंग में तो 4 बार के चर्चा, लेकिन 4 में से 2 सफल है और 2 असफल है। विद्वान मन चिंतन करीन काबर ऐसने होई सोही के तो बहुत सुंदर भाव निकल के आई। भगवान शिव जी और पार्वती के विवाह में जगत कल्याण के लिए विवाह जो है वो सफल विवाह कहलाता। काम का विनाश करके, काम को जीत करके, काम के ऊपर सवार होए के बाद काम ला जीत के सवार होना। ऐसे नहीं कि काम हाँ हमरे ऊपर सवार हो गए और विवाह करत हन तो वो जगत कल्याण के नहीं हो, अकल्याण की ओर ले गए फिर संसार में। और आजकल के व्यवहारिक जीवन के विवाह ज्यादातर उसने देखे पर भगवान भोलेनाथ का है जोगी जटिल अकाम है। जो जोगी है, जो जटिल है, अकाम है, निष्काम है, उसके जीवन में फिर विवाह कैसे? तो जगत कल्याण के लिए भगवान भोलेनाथ जो है देवता मन के, भक्त मन के सबके स्वीकार निवेदन करे, निवेदन स्वीकार करी और विवाह के लिए तैयार हुई माता पार्वती साथ। तो ये जो विवाह है ये श्रद्धा और विश्वास के विवाह है। दूसर विवाह की चर्चा थे राम और प्रभु श्री राम और माता जानकी के, ये ज्ञान और भक्ति के विवाह है। ज्ञान और भक्ति के मिलन मंगल परिणय जो है हमारे और आपके जीवन में जगत कल्याण की ओर ले चलते हैं। हमला और आपला हमारे जीवन में यदि हम और आप ज्ञान प्राप्ति करना चाहते हैं तो ज्ञान के साथ साथ भक्ति भी होना अनिवार्य है हमारे और आपके जीवन में। अब 2 विवाह असफल हुई, उनमें दोनों काम जनित है। शूर्पणखा भी जब प्रेम प्रस्ताव करी, जब विवाह के प्रस्ताव रखी तो सम पुरुष न मोसम नारी, तो वो काम से ग्रसित होकर काम वासना से दोनों राजकुमार ल देख के विकल भई व्याकुल हो गए, से काम होकर ऊपर सवार हो गए, तब वो प्रस्ताव करी और ओकर बाद वो विवाह असफल कर दी भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा। क्योंकि ऐसे काम वासना से ग्रसित विवाह जो है जगत को कल्याण की ओर नहीं बल्कि आसुरी शक्ति की ओर ले जाएगा, इसलिए बोला स्थगित करी। ऐसने नारद जी भी जब विवाह करना चाहिए तो वो भी काम के वशीभूत होके तो बोलिस तो जरूर कि मैंने काम को जीत लिया, लेकिन काम को जीत लिया करके जैन आदमी अभिमान के बस हो गए तो उसने काम को कहाँ जीता? परीक्षा ली भगवान की सही में जीतीस कि नहीं जीती। भगवान लीला कर दी राजा शील निधि के जो जगत मोहनी पुत्री है वो जो स्वयंवर के लीला रची और वहाँ फिर नारद के माध्यम से वो प्रसंग में नारद के विवाह स्थगित कर। ये 4 विवाह के वर्णन में 2 विवाह सफल और 2 विवाह असफल।
अभी जो चर्चा करत हन वो श्रद्धा और विश्वास के मिलन। जब तक हमारे और आपके हृदय में श्रद्धा और विश्वास के मिलन नहीं हुई, ज्ञान और भक्ति और वैराग्य के राम कथा के हम और आप अधिकारी नहीं बन सकते। पावन प्रसंग है भगवान भोलेनाथ के विवाह में। सीधा सीधा यहाँ प्रसंग में लगे समारन सकल सुर, लगे समारन, संवारत है। तो जब संवारना माने का हो, श्रृंगार करना। संवारना माने श्रृंगार करना। अब एक दो अर्थ है। अभी मैं बताऊं आप, मतलब भौतिक जगत में, व्यवहारिक जगत में श्रृंगार करना माने सौंदर्यता को बढ़ाना। हम और आप जब श्रृंगार करतन जीवन में या विवाह के समय वर वधु के जो श्रृंगार करतन वो पूरा भौतिक श्रृंगार है। यानी कटका अच्छा दूल्हा बर कटका बढ़िया वाले मुकुट लेबो, कटका सुंदर और पहनाबो, कैसन कैसन ओकर बर मौर लेबो, कैसन कैसन ओकर समांगा ड्रेस पूरा लेबो, ओकर जतका वेशभूषा है वर के वधु के, वो सब चीज हमन बोला लान के समार्थन लगे समारन। ये व्यवहारिक जीवन के, हमर सबके जीवन में, व्यवहारिक जीवन में बेटी बेटा बिहाव करथन तो संवारना माने बाह्य सौंदर्यता ला हमन बढ़ाए के प्रयास करते। पर यहाँ जो चर्चा चलत है तो ये चर्चा का है लगे संवारन। अगर हम आप हमारे हृदय के अंदर श्रद्धा और विश्वास दोनों के बिहाव करना चाहतन तो बाह्य सौंदर्यता नहीं बल्कि आंतरिक सौंदर्यता ला संभाले पड़ी। ओला संवारना, लगे संवारन। अब काला संवारबो तो हम और आप अपन अंदर जो अंतःकरण है, मन चित्त बुद्धि अहंकार है, एकर सौंदर्यता बढ़ाए बर कैसे करेल पड़ी। तो चलो मन से शुरुआत करन। मन जो है कैसा है, तो हमारे और आपके मन जो है बड़ा चंचल है, यहाँ वहाँ भागे के ज्यादा प्रयास करते हैं। तो वो मन ला नियंत्रित करना है, संवारना है, सही दिशा में सही मार्गदर्शन देना है मन ला। चित्त भी हमारे और आपके जीवन में, चित्त माने बुद्धि जो है वो बुद्धि ला अंतरात्मा में विवेक के साथ अगर सही रूप से सौंदर्यता प्रदान करबो, ज्ञान के साथ बोला जोड़बो तो वो समरही। मन चित्त बुद्धि और अहंकार। अहंकार माने यहाँ पर अहंकार माने अभिमान नहीं है, अहंकार माने अहम ब्रह्मस्मि। अहम जो मैं ही ईश्वर हूँ कि वो भाव जो है जब वो ज्ञान के स्तर तक पहुँच जब मन चित्त बुद्धि जब समरही हमर धीरे धीरे तो ज्ञान के वो स्तर हम आप प्राप्त कर लेबो। ये हरे मन ल संवारना। अब मन ल संवारना, बिखरे हुए विचारों को समेट कर संवारना। अब ये मैं प्रसंग में भी विस्ने चाहे, शिव ही संभोगन करे ही सिंगारा। भगवान शिव ला संवारत लगे संवारन। तो शिव के गण मन संवारत कैसे, तो शिव ही संभोगन करे ही सिंगारा, जटा मुकुट अहि मौर संवारा। जो जटा के मुकुट बना, जटा अभी भगवान भोलेनाथ के जटा जो है बिखरे हुए। तो अभीच में कहूँ हमर मन के बुद्धि चित्त जो है वो बिखरे हुए, विचार बिखरे हुए। उन विचारों को यदि हम समावेश कर ले, एक जगह सकेल लें हमर बिखरे विचार ला, और सकेल के बने सुंदर गांठ बांध लें तो वही का हो गए, वही जटा बन गए। एक जगह बिखरे विचार भगवान के भोलेनाथ जी के जैसे जटा ला संवारत है, वैसने हम आप हमर हृदय में अपन अंतःकरण में मन जो विचार जो है बिखरे हुए ओला संवार के एक जटा बनावन सुंदर। एक जगह बोला जटा जुट युक्त करन, एक जगह लगावन, स्थायी रूप से लगावन। तो ये जटा और मुकुट बना, मुकुट जटा ला ही मुकुट बना लेवन। मुकुट माने अब मुकुट का के समझ लगे संवारन। संवार ही कैसे, तो भगवान भोलेनाथ जी के मुकुट बनावत काला वही जटा चला मुकुट बना ली। तो मुकुट कैसे, तो कोई कोई मन की थोड़ा अब व्यवहारिक जगत में हम हाँ जब व्यवहारिक जगत में आथन तो मुकुट माने दूल्हा बर मुकुट अच्छा अच्छा जाथन बाजार में पसंद करथन। चलो कुरुद में चलथन, बढ़िया वहाँ बड़े जन दुकान है, वहाँ सबो सामान मिलते का बिहाव के बर बिहाव के, एक से एक डिजाइन के वहाँ मुकुट है नी। जो हमन दूल्हा बर मोर जो सजाथन ना बड़े पगड़ी जल, तो एक से एक डिजाइन के। पहली जमाना में सफेद कपड़ा कैसे बढ़िया ऐसे पगड़ी बांधे, वही ऐसे गोल कैसे बांध देवा, और एकर ऊपर में मोर बांधे सनपना झिल्ली वाली। वो जमाना तो गए, अब सनपना झिल्ली वाले वो जमाना गए। आजकल बिल्कुल मॉडर्न युग के चलते, तो मॉडर्न युग में चलते तो एक से बस सरदार के टोपी असन घलवा के है आजकल एक से, और वही में एक से एक डिजाइन बने हुए एकदम
सुंदर, तो बाह्य सौंदर्यता है हमन के मुकुट। अब मुकुट जो है कहाँ के प्रतीक है? मुकुट जो है शोभा के प्रतीक है कोई भी व्यक्ति। तो यहाँ पर मुकुट भगवान के मुकुट कोई कोई मन बढ़िया सुंदर विद्वान मन कहते हैं कि कुबेर यहाँ से मुकुट भेजवाएगी, भगवान भोलेनाथ के बिहार होवत है तो वहाँ ले इंद्र बोले कि इंद्र कम से कम अरे एक दिन पर भगवान के बिहार होवत है तो मांग मंगा के बने सुंदर लेख के मुकुट सजा दे। अमूमन कभी कभी सोचते हैं व्यवहारिक जीवन में ऐसा मुकुट होना चाहिए कि दुनिया वाले देखते रह जाए। तो जटा मुकुट भगवान भोलेनाथ के मुकुट, जब मुकुट मंगाएगी कुबेर से मंगाएगी सोकर बर मुकुट बनाएगी तो भगवान भोलेनाथ बोल अस्वीकार कर दी, बोले नहीं मुझे बाह्य सौंदर्यता बाह्य मुकुट की आवश्यकता नहीं है। और ये मुकुट पहिरई है बड़ा खतरनाक है। हाँ, काबर मुकुट पहिरई खतरनाक है कि जैसे कथा आते श्रीमद् भगवत पुराण के कथा आते परीक्षित जोन है जोन मुकुट पहनीस कलयुग के जब प्रवेश हुईस अब वो समय मुकुट पहनीस तब जब मुकुट काकर पहनीस जरासंध के मुकुट ल पहनीस वह पूरा भगवत पुराण के कथा में वर्णन हवे, वो सब कथा में गहराई में नहीं जान। वो जरासंध के मुकुट ल लान के कौरव पांडव में रखे रही अपन खजाना में। तो जब परीक्षित राजा बनी तो बोला मुकुट पहनाए गए तो मुकुट कहाँ है? सोना चांदी दुनिया भर के चीज से जड़े हुए। लेकिन वो जो दूसरा मुकुट रही तो वो दूसरा मुकुट के विचार भी वो मुकुट में रहते। एक व्यवहारिक जीवन के आप मतलब बात बताऊं, वैज्ञानिक भी प्रमाणित कर चुके हैं। जैसे हमारे गांव देहात में एकर चप्पल मांग के ओकर चप्पल भी पहन लेते हैं, कभी कभी एकर मुकुट ला ओकर टोपी मांग के पहन लेते हैं। तो कई जगह शास्त्र मन में वर्जित है। हाँ, एकर चप्पल कभी भी कोई आदमी के दूसरा चप्पल तो पहनना ही नहीं चाहिए। काबर वो आदमी के जो शनि ग्रह है वो आदमी के ऊपर आ जाते हैं। वो जब का ओकर प्रमाणित है जो नेगेटिव एनर्जी है वो चप्पल के साथ आ जाते कहते। तेकर से चप्पल जूता और मुकुट भी दूसरा टोपी मांग मांग के कभी नहीं पहनना चाहिए। एक ख्याल रखो कि विद्वान मन संत मन बताते दूसरा के मांग मांग के कई जन पहनते ना, नहीं पहनना चाहिए। और दीदी बहनी मन घलो कई जन मन बहुत शौकीन होते, मैं क्षमा चाहता हूँ, कभी कभी एक साड़ी बढ़िया दिखत ओकर साड़ी बढ़िया दिखत मांग ले और मंगनी की साड़ी पहन के इतराए बन जाते क्षमा चाहता है ना। तो ये मंगनी के साड़ी वाड़ी नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि वो जिस व्यक्ति का है उस व्यक्ति के शरीर के अंग में उसके एनर्जी अनुसार ओकर शरीर के एनर्जी ओकर सोच विचार तर्क के अनुसार ओकर शरीर के ऊर्जा भी वो समान में प्रवेश रखते। परीक्षित जरासंध के मुकुट ल पहनीस तो ओकर पूरा सोच विचार है कलयुग के प्रभाव, कलयुग भी बढ़ गए और ओकर कारण ओकर जीवन में परीक्षित के जीवन में हाहाकार मच गए। आप मन श्रीमद् भगवत पुराण के कथा में पढ़े भगवान भोलेनाथ की अरे ये सब मुकुट कुबेर उबेर के मुकुट मोला नहीं चाहिए। मोर जीवन में बाह्य सौंदर्यता ये रत्न के आभूषण के ये सब के कोई जरूरत नहीं है। इसलिए आप लोग उसको रखे रहिए। बनाना है तो किसको मुकुट बना लीजिए, तो अपने सुंदर विचारों को हमारे और आपके जीवन में जब सुंदर विचार सुंदर विवेक ज्ञान भक्ति वैराग्य अगर हम अपन मुकुट बना लें, मुकुट माने हमर शोभा हमर जीवन के शोभा, तो भगवान भोलेनाथ अपन जीवन में शोभा किसको ही बनाए हैं? अपन जटा मुकुट लही तो बना है, अपन ज्ञान और वैराग्य ही अपन जीवन के शोभा बना है। तो लगे संवारन सकल सुर, लगे संवारन, ये लगे संवारन में एक तरफ भोले बाबा के भी होते हैं और एक तरफ लगे संवारन सकल सुर। अब एक तरफ सुर माने देवता मन घलो संवारत है। एति भोले बाबा के शिव ही संभुगन करहि सिंगारा, एति हो गए जटा मुकुट एहि मौर संवारा, सांप के मौर बना दी इत्यादि इत्यादि। अब ओढ़न फिर इसी लगे संवारन को फिर दूसरा भाग में बांटो, तब वो बारात जवैया दूल्हा राजा मन तो अलग संवारत है और ओकर बाद बारात जवैया मन बराती मन घलो संवार। तब बराती मन काला संवार ही त यहाँ देवता मन वाहन विविध विमान सब जन संवारत है। देवता मन अपन अपन वाहन विविध ल संवारत है और एति भोले बाबा के संवारना होते है। तो लगे संवारन सकल सुर। अब ये सुर मन का है तो कथा प्रसंग के अनुसार जते जन देवता है तेन मन अलग अलग वाहन रखे और वो वाहन ला अपन अपन वाहन ला सजावत है। व्यवहार जगत में हमू मन हमर जीवन में जब बारात काकरो जाना रहते हमर सगा संबंधी के तो हमू मन बने गाड़ी वाड़ी धोवा का जथन चल वहाँ चौक ले धोवा का जथन गाड़ी ला बढ़िया वहाँ से एरिया में ले जाके धोवाथन, कार वार ला सुमो उमोला और जेन में दूल्हा बैठी तहु वाले ला अलग से संवारथन और बाराती मन बैठी तो हम बढ़िया गुलाब फूल और दुनिया भर के डिजाइन लगा के नेम प्लेट लगा के फलाना संग फलानी ऐसे करके नेम प्लेट भी लगाथन पूरा सजाथन। ये वाहन
अब हमारे अंदर में का वाहन है, हमारे और आपके अंदर में सूर कौन है? तो हमारे और आपके जीवन में आध्यात्म में बताए गए हैं, आध्यात्म ये मन चित्त बुद्धि अहंकार में नाना प्रकार के अंतःकरण भी है। तो हमें अंतःकरण में 5 ज्ञानेंद्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय है। तो एक एक जो ज्ञानेंद्रिय है कर्मेंद्रिय है ऊपर एक एक ठन देवता है। सब अंतःकरण में अलग अलग विषय इंद्रिय में एक एक ठन देवता है। तो वो देवता मन संवारना। अब देवता मन संवारना माने 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय है और 5 विषय है, 5 तत्व है। ये सबके अलग अलग देवता है। ये देवता मन संयोजित करना कावर हमार अंतःकरण में आज श्रद्धा और विश्वास अर्थात भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती श्रद्धा और विश्वास के मिलन कराए बर का काला संवारे लगी। तो एक तो मन चित्त बुद्धि अहंकार ला संवारे पड़ी, दूसरा हमार इंद्री मन, इंद्री में अलग अलग देवता है तो लगे संवारन सकल सुर मन देवता मन अलग अलग बैठे, इंद्री झरोखा नाना ऐसे आते। उत्तरकांड के ज्ञान दीप के प्रसंग में हवे सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई को सब चौपाई में सब अलग अलग देवता मन के विषय वाले इंद्री मन के देवता मन के सबके वहां वर्णन है। तो ओ मतलब ही संवारना लगे संवारन सकल सुर वाहन विविध विमान, सबके अलग अलग विमान है और सब कोई अपन अपन विमान में सब कोई अपन अपन वाहन में बैठ के जाए बर तो सब ल संवारा थे। और साथ ही साथ का हुआ थे हो ही सगुन मंगल सुबह, सुंदर सगुन हुआ। और वास्तव में जब हमारे और आपके जीवन में जैन दिन ज्ञान और वैराग्य दोनों के मिलन के समय आ जाए और ओकर ले पहली अगर श्रद्धा और विश्वास के दोनों के मिलन हो जाए तो ओकर से मंगल घड़ी हमारे और आपके जीवन में कोई हो ही नहीं सके। हो ही सगुन ओकर से बढ़ के सगुन हमारे जीवन में कब हो नहीं। जैन दिन आज हमारे और आपके विचार बिखरे हुए हैं, आज हमारे श्रद्धा और विश्वास अलग अलग जगह पड़े हैं। अगर वो श्रद्धा विश्वास एक जगह आवत है, हमारे मन जो है इंद्रिय सब नियंत्रित होते, तो अगर दोनों श्रद्धा विश्वास के मिले के समय जो आगे हमारे हृदय अंतरात्मा में श्रद्धा विश्वास के जागरण हो गए तो फिर क्या कहने ओकर ले बढ़ के सगुन हमारे आपके जीवन में नहीं हो सके। हो ही सगुन मंगल, और मंगल तो तय ही है जब श्रद्धा और विश्वास दोनों आ गए तो भगवान भोलेनाथ का नाम ही है मंगल भवन अमंगल हारी, है ना? जो कैसे दिखे में अमंगल है लेकिन वो मंगलों के धाम है, अमंगलों को दूर करने वाले हैं। तो हमारे और आपके जीवन में हो ही सगुन मंगल सुभद। और फिर सुभद माने क्या हो सुंदर मंत्रोच्चार। वही मंत्रोच्चार क्या है जब हमारे और आपके हृदय भीतर जब मंत्र गुरु मंत्र जब चालू हो जाए, राम नाम के उच्चारण चालू हो जाए तो क्या कहने शब्दोच्चार के साथ मंत्रोच्चार के बिहाव में मंत्रोच्चार होते नहीं। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंडलम मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ये सुबह अपने आप जब चारों ओर जब दिशा में हमारे और आपके अंदर में सब कुछ कल्याण कल्याण मंगल की ओर अगर गान हो जाए तो क्या कहने हो ही सगुन मंगल सुबद कर ही अक्षरा गान। ये अक्षरा मन कौन है? तो हमारे और आपके अंदर में जो नाना प्रकार के इंद्री है, ये इंद्री में जो अप्सरा मन है एक एक देवता मन के बीच में जो अप्सरा है मन ल जो लुभाने वाली, तो मन को यदि जब हम श्रद्धा और विश्वास की तरह ले जाए और ये अप्सरा मन सुंदर गान करे मंगल गान करे तो हमारे और आपके जीवन के कल्याण। अब पुनः जुड़ेंगे हम और आप सुंदर पावन से भाव के साथ कब आवे ते रामा हमरो घर। आज हम मन तो चाहते हैं कि हमारे और आपके जीवन में ज्ञान आए, भगवान आए, राम आए, पर राम आएंगे कैसे? मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। लेकिन राम कैसे आएंगे? ज्ञान के स्वरूप। और जब ज्ञान के स्वरूप में राम आए तो हमारे और आपके जीवन में मंगल आ जाए। लेकिन ज्ञान राम ला पाए कैसे जाए? फिर वही प्रश्न। तो निर्मल मनजन सो मोहि पावा, मन को निर्मल बनाना होगा और मन ला निर्मल बनावे तब भगवान आए, राम आएंगे। कब आवे ते रामा हमरो घर। जब मन ल निर्मल बना ले वो तो निश्चित रूप से यही सुंदर भाव ज्ञान और भक्ति के मिलन के पहली श्रद्धा और विश्वास के मिलन हमरो जीवन में आई। अब पावन से भजन से जुड़ेंगे कब आवे ते रामा हमरो घर। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।
पल पल तोर रसता निहारा, दिन पल पल तोर रसता निहारा। कोई चुटकी माया बना मोहि रामा तोया बना। वो कब आवे रामा हमरो घर। ओ परेशानी ना किरे पा हमरो घर। जप तप साधन हो जान जाना, जप तप साधन हो जान जाना। रामा बस तूने गुन लाए रामा, रामा बस तूने गुन लाए रामा। तोला चढ़ा हरि रामा तोला चढ़ा। ओ गबैया तेरे रामा हमरो घर। बरसा देना कृपा हमरो वर। हमरो घर तूने बना, हमरो घर तूने। ओ गबैया तेरे रामा हमरो घर। बरसा देना कृपा हमरो वर। हमरो घर हमरो वर। हमरो घर हमरो वर। हमरो घर। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। कब आवे ते रामा हमरो घर। राम कैसे आएंगे तो ज्ञान के रूप में। जिन दिन हमर और आपके जीवन में ये ज्ञान आज है कि कैसे हमारे हृदय के भीतर अंतःकरण में हम और आप हमारे श्रद्धा और विश्वास दोनों के मिलन करा, ताकि हमारे जीवन में ज्ञान और भक्ति के आगे चल के मिलन हो, राम कथा के हम आप अधिकारी बने। अभी पावन प्रसंग के अनुसार शिव ही शंभु गण कर ही श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मौर संवारा, कुंडल कंकन पहिरे व्याला। कुंडल भगवान भोलेनाथ के कुंडल, कान में कुंडल कैसे पहने? ब्याल के। ब्याल माने सांप के। भगवान भोलेनाथ सांप ला कहाँ रखते? कान के बाहर। अब हमन सांप ला कहाँ रखथन? हमन सांप ला कहाँ रखथन? झपोली में नहीं, हम कान के भीतर। कैसे बोलते हो महाराज? कान के भीतर। तो मैं सही कहा तो कैसे? जय हरि कथा सुने नहीं काना, श्रवण रंग अहि भवन समाना। जैन मन हरि कथा नहीं सुने अपन कान में, ओकर कान के ये छेदा जो नहीं है सांप के बिला बरोबर है। और कौन से सांप? तो सांप कौन है? तो सुरसा नाम अहिन के माता है नी। सुरसा, सुरसा माने कौन है? तो ईर्षा है। हमन दूसरा के ईर्षा, देश भावना, चारी चुगली आदि आदि रूपी सांप ला रात दिन हमन हमर कान के छेदा में इहे बिला में लेगा। लेकिन भगवान भोलेनाथ कहते कि नहीं, किसी की निंदा, चारी चुगली, किसी की ईर्षा, देश भावना आदि भावना को हम अपने कानों अंदर नहीं रखते। कहाँ रखते हैं? तो बाहर में रखते हैं, कान के बाहर। माने सुन ले और निकाल दे। तब भगवान भोलेनाथ इसलिए कहाँ पहनते? कुंडल, सांप के पहने कुंडल, कुंडल कंकन ब्याला। ब्याला येला ये है कान के बाहर अरोली सो सांप मल्ला। और तन विभूति, तन में विभूति। दूल्हा राजा ला हमन का लगा थन? तेल हरदी। दूल्हा दुल्हन दोनों ला, वर वधु दोनों ला हमन ओकर तन में का लगा थन? तेल हरदी।
अब व्यवहारिक जगत के एक ठन बात याद आ गई, तब आप सबके बीच में वो बात ला रखी देता हूँ। मैं छोटे रहो ना तब पूछा मैं ये तेले हरदी चुपरना का जरूरी है दूल्हा दुल्हन के शरीर में, कहा वो वक्त मोरो भी हानि हो रही है, राम कथा उसने जुड़े रहते हैं समय की बात है। तो मैं पूछा हमारे डोकरी दाई कहा अरे ते नहीं जाना करे ऐसे की कोटल याद है। बाद में जब और पूछे तब बाद में जब जो जानकार मन बताई बहुत बढ़िया बात बताई, हमर सियान मन भले पढ़े लिखे नहीं रही लेकिन कितना उकर सोच जो है वैज्ञानिक तकनीक बहुत आगे। वर और वधु के पहली जमाने में 3 दिन ले बिहाव है, आज तो एक दिन में चटपट। आज सुबह बड़े फजर ले तेल हरदी मंझनिया कन हो बारात निकल के तेल मैन हो बारात निकल के सांझ ले ऊपर घाट आगे काली टिकान विकान पर दिन रफा दफा चट। पहली 3 दिन के और 3 दिन के होए ना तब वो 3 दिन में वर और वधूला दुल्हा दुल्हन ला कोई प्रकार के रोग मत होए, ओकर तबीयत खराब मत होए। तेकर से सियान मन का लगाए विको टर्मरिक नहीं कॉस्मेटिक वाले। हल्दी जोन है ओमे का है प्राकृतिक गुण है काकर एंटीबायोटिक, कोई प्रकार के रोगग्रस्त शरीर ला होवन नहीं दे। कोई भी वर वधू ला पहली जमाना में काकरो कोई एक खन इसे नानचन बुखार जर बुखार कुछ नहीं आवे भैया। एकर से 3 दिन तक हल्दी स्नान हल्दी ही लगा लगा के हल्दी के लेप लगा के रखे जाए ताकि किसी प्रकार के रोग शरीर में ना। अब ये अटका वैद्यांत ला कहाँ से खोज के हमर सियान मन कई 100 साल से कई पीढ़ी से करत आए। ये वर वधु बर ये हमारे व्यवहारिक जीवन पर और वैज्ञानिक भी है डॉक्टरी भी है सब प्रमाणित है वैज्ञानिक तथ्य। भगवान भोलेनाथ के शरीर में तन विभूति भगवान भोलेनाथ किसका लगा रहे हैं तो मरघट भभूति ले लगा है। मरघट भभूति भी क्या है तो मरघट भभूति आ गया तो मन में कभी भी आपके और हमारे जीवन में कोई प्रकार के रोग नहीं आए। कावर जी कावर की हमारे जीवन के जतेक रोग है जतेक मानस रोग है जतेक शारीरिक रोग है वो तो चीता में जाके उन्हें भस्म हो गए। और भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि इस जीवन के शाश्वत सत्य जो है अंतिम सत्य जो है वो है राग। पवन दीवान जी के राग रागबे राग नहीं रागबे तबो राग वाले लंबा पूरा कविता है पर अभी नहीं पढ़ाऊंगे। और रगबे तबो राग नहीं रगबे तबो राग माने राखे राखे। तो इसलिए कहाँ राग अपन तने में राग है विभूति तन विभूति। इसलिए मरघट भभूति को भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि अंतिम सत्य जो है हमारे आपके जीवन के, इसलिए विभूति तन में को लगाई। और दूसरा भाव केहरी छाला श्रृंगार का करे केहरी छाला। केहरी माने हो गए बघवा और बघवा छाला कौन पहन सकते जे बड़े बघवा होते हैं। हम होते हैं शिकार करे बड़ जाबो चल तो बिहाव हो तो महूत पर लपेट ले ठीक है और बिहाव पहली चपेट हो जाएगा है नहीं अजय नहीं चल हमन शौखे शौक में बढ़िया डिजाइन वाले तो भगवान भोलेनाथ पहने रही से बघवा छाला तो हम मन पहन को कहूँ नहीं कहूँ आगे निकल गए तब नहीं बाँचते। तो बघवा छाला माने मैं व्यंग्य हम बताऊं लेकिन बघवा माने सिंह। सिंह कौन होता है जिसने अपने इंद्रियों को जीत लिया जिसने अपने काम वासना को जीत लिया। सही मायने में वही बड़े सिंह है बड़े बघवा कहा था। काबर की सिंह रूपी जो हमारे और आपके जीवन में जो नाना प्रकार के काम वासना है विषय वासना है वो आज हमारे और आपके जीवन में हमारा शिकार बना देते हैं। तो ओकर छालल कौन लपेट सकते हैं जो सच में वास्तव में जो सिंह के भी सिंह है वही वो लपेट सकते हैं। भगवान भोलेनाथ अपन जीवन में काम वासना विषय वासना आदि आदि सब दुर्भावना अपन जीवन में जीत ले है। एकर से भगवान भोलेनाथ तन में क्या लगाए है बाघंबर लपेटे बाघंबर। और हमन तो दुनिया भर के माया रूपी आवरण लपेटे हन। हमन नाना प्रकार के मोह माया से ग्रसित हन और वही मोह माया से ग्रसित सुंदर सुंदर कपड़ा ला हमर तन में ढकत हन। तन ला तो ढकत हन अपन मन के अंदर माया रूपी कपड़ा ला ढक ढक के हमन और विषय वासना ला ज्यादा बढ़ावा देते हन काम वासना ला हमर जीवन में बढ़ावा देते हन। लेकिन नहीं भगवान भोलेनाथ के तन विभूति पटके हरि छाला शशि ललाट सुंदर सिर गंगा। शशि शशि माने हो गए चंद्रमा। भगवान भोलेनाथ कौन से चंद्रमा धारण करे दूज के चंदा माथे में सोए। भगवान जो है चंदा ला धारण करे कौन से चंद्र और यही चंद्र कौन है तो ज्ञान के चंद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी भी है। उसी को अपने मस्तक में धारण करो किसी चंद्र को। चंद्र क्या है चंद्रमा मनसो जायते चंद्रमा जो है मन के प्रतीक है। और मन ला हम अगर अपन मन ला बांध के अपन मुड़ी में सजा लें यानी अपन मन ला नियंत्रित कर लें वही आदमी अपन मुड़ी में मन ला सजा सकते बाकी कोनो नहीं सजा सके। भगवान भोलेनाथ जी शशि ललाट अपन मस्तक में मन ला
ही नियंत्रित करके दूज के चंदा के रूप में संवारे है। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, और सिर में गंगा, कौन से गंगा धारण करे तो आप सब कथा प्रसंग के माध्यम से जानते हो। जो भागीरथ जो प्रयास करी, जो स्वर्ग लोक में बहने वाले जो गंगा जो है ओला धरती में लाई, तो वो लाए के बाद धारण करे का कोई क्षमता नहीं है, तो भगवान भोलेनाथ ने अपन जटा में ही गंगा ला धारण करे है। तो भगवान भोलेनाथ के ये कथा प्रसंग शिव पुराण के माध्यम से हम जानन कि गंगा ला धारण करे। पर यहाँ अगर हम समझन तो ज्ञान रूपी गंगा को भगवान भोलेनाथ धारण करे है। राम कथा रूपी गंगा, राम कथा मंदाकिनी, राम कथा रूपी गंगा ला अपन सिर में धारण करे। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, भाव ये है कि हम और आप भी मस्तक में हमेशा ज्ञान के गंगा लेके चले। बर बिहाव करे बर जावत हम सामाजिक कल्याण के लिए बर बिहाव करे बर जान, ऐसे नहीं कि अभिमान के गंगा लेके जातन, अभिमान के गंगा नहीं, ज्ञान के गंगा। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। और नयन आंख, आंख कौन से है? तीन आंख हमारे और आपके जीवन में ये बाह्य दृष्टिकोण से हमन देखा था दो आंख है नहीं, और हमारे बाह्य दृष्टिकोण से दो आंख, और आंतरिक दृष्टिकोण से कहो तो रामचरितमानस में है ज्ञान विराग नयन उर्गारी। अंतरकरण में और दूठन आँखी है हमर मन के, जे आँखी हमर मन के उभरवे नहीं करे। ज्ञान विराग, ज्ञान और वैराग्य के नयन हमर मन के उभरवे नहीं करे, वो आँखी उभरते नहीं है, वो ज्ञान से उभरते। वो है गुरु के शरणागत होए में वो ज्ञान दिव्य चक्षु खुलते, जो आंतरिक दृष्टिकोण हमर और आपके अंतःकरण में जो प्रभु ले देखे के जो क्षमता उत्पन्न करते, जेन ला आज हम और आप दिव्य दृष्टि के नाम से भी जानते हैं। जैसे अर्जुन ला भगवान अपन स्वरूप के दर्शन करे है ना, श्रीमद् गीता में जहाँ बता है कहाँ कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन जब युद्ध नहीं करो कि बाह्य दृष्टिकोण से देखिए अर्जुन है तो ये तो मेरे ही रिश्ते नाते हैं। अर्जुन की भगवान मैं अपने ही चाचा, अपने ही पिता बंधु, भाई बंधु के ऊपर धनुष बाण नहीं चलाऊंगा, तो बाह्य दृष्टि से देखा दृश्य, बाहरी आंखी से देखा दृश्य। तब भगवान जो है श्री कृष्ण जो है अपन विराट स्वरूप के दर्शन कराए पर अर्जुन ने दिव्य दृष्टि दी। वो दिव्य दृष्टि के नाम ही है ज्ञान विराग नयन उर्गारी के। रामचरितमानस में ज्ञान और वैराग्य के यानी दिव्य दृष्टि जब प्रदान करी, और वो दिव्य दृष्टि के माध्यम से जब अर्जुन देखी तो जोश से भर गए और धनुष बाण लेके कर्म करे बर, पुरुषार्थ करे बर तैयार हो गए। ठीक वैसे ही हमारे और आपके जीवन में जब ये नयन खुलते हैं, भोलेनाथ जी के प्रसंग में भोलेनाथ जी के तीन नेत्र हैं, एक तो बाह्य नेत्र है ही, दूसरा ज्ञान और वैराग्य के भी नेत्र है, और तीसरा नेत्र जिससे उन्होंने काम को भस्म कर दिया। तीसरा नेत्र जब खुली तो काम वासना, विषय वासना जेकर जीवन से भस्म हो गए। ऐसे नयन तीन उपवीत भुजंगा, और भुजंग के उपवीत बना है। उपवीत माने हो गए क्या हो गए? जनेऊ। भगवान भोलेनाथ जो है जनेऊ धारण करे है सांप के। फिर आगे नीचे चौपाई में गरल कंठ उर नर सिर माला। गरल गला में का रखे हैं? गरल माने विष। कौन से? जय ही गरल, जहाँ किष्किंधा कांड के पहला नंबर दोहा में जहाँ आते हैं कहा कि जय ही गरल, जेन जहर से, जेन विष से समस्त संसार एक बूंद से जल के राख हो जाए, वो जहर ला भगवान भोलेनाथ वो विष के प्याला ला राम के नाम लेके अपन गला में धारण कर ले। अब भाव ये है हम और आप हमारे जीवन में जहर ला धारण करत हन कि नहीं करत हन। एक जन हमारे गांव खड़े आदमी है, बता अब्बड़ पियक्कड़ है, पीते तो महू पी डरत हो जहर ला ऐसे कहा रहा है। हाँ, उसमें लिखाए रहते शराब जहर है ऐसे ठीक है, तो महू पी डरत हो ऐसे कहा रहे, बहुत भारी थे जहर पियत है ना। अब पी मरत घलो जहर तोरे बर जहर जा मर उड़ा, वो मजाक करे हो हमारे गाँव खड़े हो वो मजाक करते उसने। तो जहर पीना माने क्या है? ये जहर नहीं, वो शराब वराब वाले जहर नहीं। जहर माने आज समाज में आप भक्ति के लिए, जगत कल्याण के लिए, समाज में ज्ञान उत्थान के लिए जब कोई कार्य करबे ना तो नाना प्रकार के जहर के घूंट पियल पड़ते भैया। हाँ, कोनो बड़े जन आयोजन करबे नहीं तो आदमी मन निंदा
पीठ पीछे बहुत ज्यादा ओकर बुराई होते, हाँ बहुत खींचाड़ होते होकर ये ऐसे करना रिजगा होला कि वो फलाना है अपने होशियारी बढ़ाते है, वही अपने भर चलाते का। ये तो दुनिया भर के जो निंदा रूपी जो जहर है या अपयश रूपी जो जहर है वो सब ला अपन गला में धारण करवे, तब कहीं जाके जगत कल्याण के लिए, उत्थान के लिए, समाज के कल्याण के लिए कोई भाव हो पाए। भगवान भोलेनाथ जो है जगत के कल्याण के लिए गरल कंठ उर नर सिर माला, नर सिर माला और का पहने है गला में नर माला पहने है, मुंड माला पहने है। और मुंड माला के प्रसंग ला माता पार्वती बाद में आगे चल के पूछे है कि आप जो गला में जो धारण करे बहुत सारे मुंड माला, एक काकर मुंड माला है, काकर हरे। तो माता पार्वती के प्रश्न के उत्तर भगवान बता रही से कि मैं मुंड माला जो पहने हूँ वो का है, वो तोरे मुड़ी है नहीं, तोरे मुड़ी है तो काबर मोर मुड़ी तत्ते हाँ बार बार जन्म लेता, बार बार मरथस पार्वती और कतते नहीं मरत, नहीं मैं नहीं मरम, कते काबर नहीं मरत, तो मैं अमर कथा सुने। अमर कथा का है तो अमर कथा श्री रामचरितमानस रचि महेश निज मानस रखा। और ये राम कथा जो अमर करने वाले मुक्तिदायिनी संजीवनी मुरी है वो भगवान भोलेनाथ सदा धारण करे। तो वो जो मुंड माला जो पहने है वो माता पार्वती के ही अन्य जन्म मन के वो मुंड माला, गरल कंठ उर नर सिर माला, अशिव भेष शिव धाम कृपाला। भगवान भोलेनाथ के जो बिहाव हुआ थे उमें जतका संवांगा है ओकर संवारना है। बोला अगर देखबे तो दिखे में अशिव दिखत, अशिव माने अशुभ, अशुभ माने अमंगल, अमंगल दिखत, दिखे में भले अमंगल है भैया, परंतु ये जो वास्तव रूप में अगर चाहे चलेंगे तो क्या है, शिव धाम कृपाला। शिव माने कल्याण, हमर और आपके जीवन में जो कल्याणकारी है वही सब लोग भगवान भोलेनाथ धारण करे है। काबर की देखे में भले अशुभ लगते, जटा मुकुट अहि मोर समारा, तन विभूति पट के हरि छाला, कंकन कुंडल पहिरे ब्याला। ये पूरा जब देखेंगे तो ऐसे लगते अरे बाप रे बहुत डरावना है, विभत्स स्वरूप है। लेकिन ये विभत्स स्वरूप नहीं है, ये मंगलकारी है। इकर से भगवान के नाम मंगल भवन अमंगलहारी है। ये शिवधाम कृपाला है। कर त्रिशूल, हाथ में त्रिशूल पकड़े हैं। त्रिशूल माने तीन प्रकार के शूल, दैहिक दैविक भौतिक तापा, ये तीन प्रकार के शूल है हमारे और आपके जीवन में। वैसे तो रामचरितमानस में मानस रोग में प्रसंग में बहुत सारा बताते, मोह सकल व्याधिन कर मूला और तीनते उपजही बहु सूला। वहीं से मोह से ही बहुत प्रकार के हमारे जीवन में शूल आता है, लेकिन मुख्य रूप से तीन शूल है, दैहिक दैविक भौतिक तापा। तीन प्रकार के ताप है, तीन प्रकार के शूल है। और ऐसने तीन प्रकार के हमारे और आपके जीवन में अंतःकरण, अभी जो मैं बताया मन चित्त बुद्धि अहंकार, पांच ज्ञानेन्द्रीय, पांच कर्मेंद्री और पांच विषय और पांच तत्व बताए। ओकर अलावा तीन ठनो गुण है, रजोगुण सतोगुण तमोगुण। तो ये रजोगुण सतोगुण रूपी त्रिशूल से आज हर व्यक्ति के जीवन में भाला भोंगावत है। हाँ, ये रजोगुण सतोगुण तमोगुण रूपी त्रिशूल जो है एकर से कोई नहीं बच सके है। तो भगवान भोलेनाथ को त्रिशूल हाथे में धारण करते, अलग से धर के रखो, उसके अपने अंदर, उसको अपने अंदर मत रखो तीनों गुण को। क्यों? रजोगुण सतोगुण तमोगुण सुने में ऐसे लगते हैं ये कहाँ है, तो ये जानो सतोगुण कहाँ है। तो सतोगुण माने सत्य भाव, ज्ञान भक्ति वैराग्य ईश्वरी सत्ता के जो ज्ञान रखने वाला है वो सतोगुणी कहलाते। लेकिन सतोगुणी घलो बाद में त्रिशूल बन जाते। कैसे त्रिशूल बन जाते है जी? तब मैं ज्यादा जानता हूँ, अहंकार आ जाते। मैं तो एकदम पढ़े होगा, मैं तो बहुत सारा चीज वेद पुराण सब कंठस्थ है, चारों वेद पढ़े हो, 18 पुराण ल पढ़े हो, मैं सब जानता हूँ। ये कथा वो कथा दुनिया भर के सब ला जानता हूँ। वो सतोगुणी भक्ति भाव में ज्ञान भाव होते हुए भी बोला रात दिन अहंकार रूपी भाला घूमते। दूसरा हवे तमोगुण। तमोगुण माने अहंकार के जो प्रतीक है, तम के तामसिक भावना है। ये तामसिक भावना से आज हम और आप हमारे जीवन में रात दिन वो त्रिशूल से भोंगावत है। और तीसरा नंबर है रजोगुण। और रजोगुण से ऐसे लगते हैं कि हम सब जीवन आज रजोगुणी ज्यादा हैं। कैसे? एक कनिक में बने पूजा पाठ कर लेते हैं और ये कर ले उसले दूसरा जगह ओकर बात कहान एक कनिक में घुस्सा मार लेते हैं। और एक आज बढ़िया पूजा पाठ करें, बजरंग बली कर बढ़िया चढ़ाएं, लड्डू मेवा सब चढ़ाएं और हमारे मनोकामना पूरा नहीं होती तो हम शाम कन खिसिया कर ले बजरंग बली पूजा घलो बेकार है।
ऐसा एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल वाले जो प्रसंग है नहीं वो वही कारण है कि ते एक लोटा जल तो चढ़ावत है, लेकिन हमारे जब समस्या का समाधान नहीं होत है तो हम वही सुलह भोंगत है। तो एक कनिक में पूजा करत हन और एक कनिक में पूजा नहीं करत हन, एक कनिक में अच्छा कर्म करत हन, एक कनिक में बुरा कर्म करत हन। यही रजोगुण है। तो यही जो त्रिशूल है हमारे आपके जीवन में, वो त्रिशूल हम रात दिन भोंगत है। तो वो त्रिशूल भगवान भोलेनाथ अलग से रखते, कर त्रिशूल अरु डमरू बाजा। ये डमरू के बहुत बढ़िया रहस्य है। डमरू क्या है? डमरू भगवान भोलेनाथ डमरू धरे और डमरू बजाते हैं रात दिन। ये डमरू का है तो जौन मन हमार रामचरितमानस के कथा श्रोता है और कथा जौन ज्ञानी जन है उकर मन के लिए बहुत बढ़िया भाव, और आप मन के लिए भी बढ़िया भाव। कोई दिन ख्याल करके देखो भगवान भोलेनाथ जौन डमरू धारण करे है वो डमरू के आकार कैसे है तो ध्यान से देखो। बीच कम रहते और दोनों डहान ऐसे फैले रहते डमरू है नी। डमरू का सुरता आगे सोई पाठ के पुस्तक में लइका मन पढ़ाता तो देखो डमरू। तो डमरू बीच से कम रहते और एती ऐसे फैले रहते दोनों तरफ। तो वो डमरू कौन से डमरू है? तो रामचरितमानस रूपी डमरू है। ये नया बात आप सबके जीवन के लिए, ये नया बात कैसे हो गया? तो ये रामचरितमानस जो है 7 कांड है, ये 7 कांड है डमरू है। कैसे डमरू है जी? तो एक बाल कांड में देखबे, बाल कांड में बिकट अकन दोहा है, बाल कांड में बड़ा कन दोहा है। बाल कांड के बाद अयोध्या कांड में थोड़ा कम दोहा है। ओकर बाद औ आवे अरण्य कांड में औ थोड़ा कम दोहा है। ओकर बाद औ आवे तहन किष्किंधा कांड में 26-28 दोहा है। ओकर बाद फिर बढ़ते सुंदर कांड में दोहा, सुंदर कांड के बाद ओकर बाद लंका कांड में दोहा, और लंका कांड के बाद उत्तर कांड में। तो ये ऐसे एक दोनों डहान फैले हुए और बीच में आके कम ऐसे। तो डमरू के आकार के ये रामचरितमानस है। यही भगवान भोलेनाथ जो है रचि महेश निज मानस रखा, ये डमरू रात दिन धारण करे। और वो डमरू जब बजाते भगवान भोलेनाथ बजाते, बाह्य डमरू बजावे तो का आवाज निकल ही डम डम डम, बाह्य डमरूल बजावे तो डम डम डम, और रामचरितमानस रूपी डमरूल बजावे तो राम 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 राम। ये डमरूल जब बजावे तो तोर जीवन में राम नाम रूपी जो मंत्र है ओकर उच्चारण होते, वो मंत्र ध्वनि निकलते राम 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 डम डम डम। बाह्य डमरू को बजाने से डम डम, और ये रामचरितमानस रूपी डमरू बजाए से राम राम निकलते। तो कर त्रिशूल अरु डमरू बाजा, चले बसही चढ़ी बाजही बाजा। और कामे चढ़ के जावत भगवान भोलेनाथ कि मोर भोले बाबा बैला में चढ़ के आवे ना। बैला का प्रतीक है तो और चर्चा करेंगे सुंदर आप सबके बीच में एक और भजन। फिर बैला जो है धर्म के प्रतीक है, आप सबके बीच में पुनः चर्चा रखेंगे। एक पावन से भाव में संझा बिहनिया गाँव गुनेल तोर मोर रामा, निस दिन तो लमे हम मनावा, मनावा तोला मोर रामा, मनावा तोला मोर रामा। आओ एक पावन से भजन से हम आवाज बोलेंगे। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। गुनेल तोर
बोलिए शंकर भगवान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। मैं संझा बिहनिया गाँव गुनेल तुर मोर रामा, निस दिन तोला में हम मनावो तोला मोर रामा। पावन प्रसंग हम आप आनंद उठाते हैं। श्रद्धा और विश्वास के मिलन मंगल परिणय भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के परिणय सूत्र में बंधे के पावन प्रसंग हमर और आपके हृदय भीतर अंतःकरण में ज्ञान भक्ति लपाए ले पहली श्रद्धा और विश्वास के मिलन के ये पावन प्रसंग। ये चौपाई के माध्यम से जिन प्रकार से भगवान भोलेनाथ के श्रृंगार हो है लगे संवारन सकल सुर वाहन विविध विमान लगे संवारन, जिन प्रकार से भगवान भोलेनाथ के श्रृंगार हो है, जिन प्रकार से देवता मन के वाहन के श्रृंगार हो है, वैसने हमार अंतःकरण में भी अंतःकरण के जब तक श्रृंगार नहीं हुई, आंतरिक सौंदर्यता जब तक हमारे और आपके जीवन में नहीं आई, श्रद्धा और विश्वास दोनों मिला नहीं, और जब तक श्रद्धा और विश्वास नहीं मिली तब तक हमारे और आपके जीवन में ज्ञान और भक्ति नहीं आवे। हम चलत रहें कि कर त्रिशूल अरु डमरू विराजा, चले बसह चढ़ी बाजही बाजा। बस ही माने अभी बताऊं बैला गाना सुने ना, मोर भोले बाबा बैला में चढ़ के आवे ना, मोर डमरू वाला डमरू बजावत आवे ना, ऐसे की गाना है नहीं जे बिकट चलते बिहा जाते तुरंत आन कमन पर बिहाव में तो कर भी ना आजकल तो होवे नहीं करे बिहाव हलो डीजे में भारी बसते मोर भोले बाबा। तो वही भोले बाबा असन बन के जाती दूल्हा राजा मन, तब तो आज के दूल्हा राजा मन तो गए है वो दूसरा वाले हैं पूरा उकर वर्णन करना बेकार है अभी मंच में है नहीं। कावर आए भाई है उकर मन की स्थिति है। कावर हम और आप जब आज बिहाव करतन तो हमारे और आपके बिहाव में सामाजिक बिहाव में हमारे मन के जीवन में समाज कल्याण उद्देश्य नहीं है, केवल हमन अपने परिवार तक अपने वंश बढ़ाए बर अपने परिवार के लिए अपने भौतिक सुख साधन के लिए अपने गृहस्थ जीवन के सुख के लिए उत्की तक के लिए बिहाव सीमित है। लेकिन भोले बाबा जो भी थे वो जगत कल्याण बर करत है। काबर अभी जगत कल्याण में जब बिहाव करवे तो काकर आचरण करेल पड़ी, धर्म के आचरण करेल पड़ी, धर्म के अनुकूल करेल पड़ी। तो एकर से भगवान भोलेनाथ जो है वो कामे चढ़े चले बस ही चढ़ी बाजे ही बाजा। भगवान भोलेनाथ धर्म में आरूढ़ हो है, और धर्म में जब आरूढ़ हो के कोई व्यक्ति विवाह करे तो सचमुच में वो समाज कल्याण है। भगवान भोलेनाथ के विवाह से कौन लका फायदा हुई, तो भगवान भोलेनाथ के विवाह से कौन मरी, तो ताड़कासुर मरी। ये ताड़कासुर कौन है, तो ताड़कासुर जो है वो वरदान मांग ले रही से। ये रामचरितमानस में अद्भुत बात देखे बर मिलते, रामचरितमानस ही नहीं और अन्य ग्रंथ मन में ये जते बड़े बड़े आतताई राक्षस हैं, ये अत्याचारी हैं, ये आसुरी शक्ति मन है, एक से बढ़ के एक वरदान मांगे काम करे। हिरण्यकश्यप घल वाला वरदान मांगे कि मैं दिन में मरो ना रात में ना ऊपर मरो ना नीचे में आदि आदि करके, तो बोल मारे बर भगवान नरसिंह अवतारे। ये रावण घलो अभी वरदान मांगे रहे कि हम काहू के मरे न माने। रामचरितमानस में तो भगवान ओकर बर विप्रधेनु सुरसंधि तल्लीन मनुज अवतार। और अभी ये प्रसंग में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती बिहाव काबर होते थे ताड़कासुर। ये ताड़कासुर है वरदान मांग ले रहा है कि भगवान भोलेनाथ के अंश से उत्पन्न पुत्र के द्वारा मोर मृत्यु है। काबर वो ये सोचे रही कि भोले बाबा जिंदगी भर कभू बिहाव करवे नहीं करे, जोगी जटिल अकाम हो गए, वह निष्काम हो गए, तब बिहाव करे नहीं, वो कल लड़का नहीं है और लड़का नहीं आए माने मैं मरो नहीं तान में अमर हो गया। तो यही बात ला मारे बर जगत कल्याण के ताड़कासुर ला। ये ताड़कासुर कौन है, तो हमर और आपके जीवन में तर्क सुर आज हम नाना प्रकार के तर्क कुतर्क करथन, यही ताड़कासुर है हमर जीवन के। काबर राम कथा के आयोजन में आवत हन, राम कथा सुनत हन, सब करत हन, भक्ति करत हन, सब करत हन, लेकिन जब ज्ञान के स्तर में पहुंचतन ना तो हम नाना प्रकार के तर्क कुतर्क रूपी ताड़कासुर से ग्रसित हो जातन। तब वो ताड़कासुर ला मारे बर कैसे करे पड़ते, तो हमन कई ठन प्रश्न उठातन, ये कैसे होगा, वो अरे वो ठिकाना नहीं परी सो कर, ये अच्छा नहीं लगी, वो कई प्रकार के तर्क। तो भैया मेरे रामचरितमानस जो है वो तर्क का विषय नहीं है, रामचरितमानस जो है श्रद्धा और विश्वास का विषय है। इसलिए जब श्रद्धा और विश्वास दोनों मिल ही तब कौन आई, तो विवेक रूपी कार्तिकेय आई, विवेक रूपी गणेश जी आई, तब हमारे और आपके जीवन के वो तर्कासुर
सुर वो तार्किक जो कुतार्किक है ओकर विनाश होई। यही जगत कल्याण के भाव और आत्म कल्याण कब होई, जब हमर भीतर के नाना प्रकार के कुतर्क रूपी ताड़का सुर ल जब मारबो तो श्रद्धा विश्वास के माध्यम से विवेक आई और विवेक के माध्यम से ताड़का सुर मरी। यही पावन भाव आप सबके बीच में रखे के प्रयास करें। अब ऐसे तो हंसी मजाक के जगत कल्याण सामाजिक व्यवहार में कई बार सुने हो, आज पहली बार में थोड़ा अलग ढंग से रखे हो सकते कद को झला अच्छा लगी सोही, कद को झला नहीं लगी सोही, पर अपन हिसाब से विवेक अनुसार चिंतन करे के प्रयास आप सबके बीच में रखे के प्रयास। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पीला बत्ती के संकेत और चलते चलते अब बिहाव चलत एक गाना बिहाव के धुन के आप सबके बीच में बजा के फिर सुंदर जाएंगे। सरई सैगुना के दाई मड़वा छवाई ले वही शिरीष कर काम किए मुर्दाई भोलेला भोले हा बिहावे गौरा ला बिहावे भोलेनाथ, गौरा ला बिहावे भोलेनाथ, गौरा ला बिहावे भोलेनाथ। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।